नमस्कार, मैं कल्पना वर्मा। आप देख रहे हैं सी न्यूज पे वक्त है न्यूज बुलेटिन का। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बुलेटिन पे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मधुबनी नगर इकाई के द्वारा आज एसटीईटी परीक्षा निरस्त करने तथा उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना के विरोध में बिहार सरकार के तानाशाही रवैये के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। बर्खास्त करो। नीति सुशील तेरे शासन में शिक्षा गई धरातल में। नीति सुशील तेरे शासन में शिक्षा गई धरातल में। नमस्कार। विगत 23 तारीख को हम लोगों ने ऑनलाइन आंदोलन किया था, जिसके फलस्वरूप बिहार सरकार की तानाशाही रवैया के खिलाफ 26 तारीख को हम लोगों ने सांकेतिक धरना प्रदर्शन एसटीईटी परीक्षा निर्गत न होने के खिलाफ धरना दिया है। इसी क्रम में प्रदेश कार्यकारिणी अशोक कुशवाहा जी विषय रखेंगे। सबको नमस्कार। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला मुख्यालय मधुबनी के द्वारा आज एसटीईटी परीक्षा बिहार सरकार के द्वारा निरस्त करने के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा सांकेतिक ऑनलाइन सरकार को चेतावनी देने के लिए धरना किया गया है। मित्रवत, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा छात्र हित में, राष्ट्र हित में, सामाजिक में काम करती है। मधुबनी से सीनू संवाददाता अनिल कुमार चौधरी की रिपोर्ट। गया के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जीबी रोड में सड़क के किनारे 65 वर्षीय वृद्धा का घंटों पड़ा रहा शव को जाने के लिए एम्बुलेंस भी खड़ी थी। वहीं पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, लेकिन पोस्टमार्टम के लिए शव को उठाने वाला कोई नहीं था। चूंकि कोरोना मरीज की आशंका से भी भयभीत दिखे, पुलिस के द्वारा परिजनों को इसकी जानकारी दी गई और उसके बाद मृतक वृद्ध के बेटे ने शव को उठाकर एम्बुलेंस में रखा, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आप बताइए सर, क्या जी क्या यहाँ पर ये गिरे हुए हैं, ऐसा लगता है कि मर गए हुए हैं। भूखा जैसा लग रहा है। कहीं से ही राशन लेकर के, सरकारी राशन लेकर के आ रहे हैं, बैठे और इसके बाद ऐसा प्रतीत होता है कि बैठने के बाद ही मर गए और गिर गए। एम्बुलेंस देख रहा है? एम्बुलेंस तो 2 एम्बुलेंस आया था, लेकिन दोनों में कोई आदमी नहीं, केवल ड्राइवर आया। और ड्राइवर ही उठाना नहीं चाहता, ही कहता है कि मेरा काम उठाना नहीं है। और ये हो सकता है कि संक्रमण से हो, कोरोना संक्रमण से, तो इसलिए कोई डर से छूना नहीं चाहता है। और हम लोग भी चाहते हैं कि मेडिकल टीम आकर इसको उठा के ले जाए, जो अभी तक नहीं आई है। सूचना दिया गया है, कंट्रोल रूम से भी बोला गया है। काफ़ी देरी से ये सब पड़ा हुआ है, लगभग घंटों से पड़ा है। हाँ, घंटा के आसपास तो ज़रूर है। प्रशासन सजग नहीं है। प्रशासन से बातें हुई हमारी, लोग बोल रहे हैं कि भेजा जा रहा है। हम लोग इंतज़ार में खड़े हैं, पुलिस टीम हमारी खड़ी है, हम सुरक्षा में हैं लगे हुए। बिहार से कैमरा पर्सन अर्जुन कुमार के साथ अशोक शर्मा की रिपोर्ट। बांका बेलहर विधानसभा के राजद विधायक रामदेव यादव अपने अंगरक्षक के साथ बांका से कटोरिया के रास्ते होकर सुइया होते हुए बेलहर जा रहे थे। सोमवार को लगभग 12 बजे बांका जिला अंतर्गत कटोरिया प्रखंड मुख्यालय स्थित कांवरिया धर्मशाला में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूरों ने स्थानीय प्रशासन द्वारा उन्हें भोजन पानी नहीं दिए जाने का आरोप लगाते हुए जमकर बवाल मचाया। बांका से सीनू संवाददाता राकेश कुमार की रिपोर्ट। लॉकडाउन महामारी के चलते अपने अपने घरों को लौट रहे 28 श्रमिकों की भीषण सड़क हादसे में मौत हो गई थी, जिस घटना से पूरा यूपी समेत भारत भी स्तब्ध रह गया। इसके बाद जिला प्रशासन द्वारा मृत श्रमिकों के शव को घायलों को बैठा के भेजा, जिस पर जनपदीय अधिकारियों पर सवाल उठे और यूपी के मुख्यमंत्री तक को सभी जनपदों में हाईवे पर रात 10 बजे से श्रमिकों को रोककर खाना खिलाने और सुबह रवाना करने के निर्देश देने पड़े थे। आज उसी बड़े मामले में यूपी के औरैया जनपद की पुलिस की कार्यशैली पर एक बार फिर प्रश्न चिन्ह उठे हैं। पुलिस ने आज एक अज्ञात व्यक्ति को इस मामले में फरार चल रहे ट्रक ड्राइवर के रूप में खड़ा कर खुद की प्रेस वार्ता कर डाली। पुलिस द्वारा इस प्रेस वार्ता में किसी भी पत्रकार को ना बुलाना और फिर पुलिस टीम मीडिया में खुद की प्रेस वार्ता भेजना भी एक बहुत बड़ा सवाल है। कोतवाली औरैया अंतर्गत मियौली के पास दिनांक 15 मई की देर रात ट्राला से एक्सीडेंट होकर, जिसमें उस दिन 26 लोगों की उस दिन मौत हो गई थी,
उसमें ट्रक चालक जो कि रामगढ़ अलवर राजस्थान का रहने वाला है, उसको आज गिरफ्तार कर लिया गया है। आज जब वो कोतवाली के पास स्थित आगे कचहरी के सामने दुकान पे किसी वकील से संपर्क करने के लिए बैठा हुआ था, इतने में सूचना प्राप्त हुई, जिससे उसको वहीं से गिरफ्तार किया गया और उसके पास से ये आधार कार्ड और ये इसका आईडी कार्ड और डीएल ये इसके पास से मिला। जमा तलाशी के दौरान 2500 रुपये भी इसके पास से बरामद हुए। ये किसी वकील से संपर्क कर अपनी जमानत कराने की कोशिश में था। इसके द्वारा बताया गया कि भरतपुर बॉर्डर पे ट्रक को रोककर और इसके ट्रक पे काफ़ी संख्या में लोगों को वहाँ के प्रशासन द्वारा बैठाया गया था। यह बात इसके ट्रक मालिक विजय जैन को भी इसने बताई और वहाँ से सवारियों से पैसा लेकर के उनको लेकर के अनियंत्रित गति से चलता रहा और झपकी लगने के बाद फिर इसने रोड के किनारे खड़े डीसीएम में ठोकर मार दी, जिसके कारण यह ट्रक भी पलट गया इसका और डीसीएम भी पलट गई और उसमें काफ़ी लोग दुर्घटनाग्रस्त होकर के 26 लोगों की उसी दिन मौत हो गई थी और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे, जिनका सैफई में इलाज चल रहा है। कुछ लोग इसमें डिस्चार्ज भी हुए हैं। इसमें अभी जो ट्रक मालिक हैं निशा जैन, उनके पति की भी संलिप्तता है, इसलिए इसमें वांछित है, उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। सर, ये ट्रक कहाँ से कहाँ जा रहा था? ये ट्रक बेसिकली अलवर से इसमें वो मार्बल डस्ट लदा हुआ था। अलवर से भरतपुर होते हुए पटना तक जाना था और इसलिए इसके द्वारा वहाँ पटना में 30 सवारियाँ इसके बैठाई गई उस डस्ट के ऊपर और बहुत ही असुरक्षित यात्रा इन लोगों के द्वारा किया जा रहा था और बहुत अनियंत्रित गति से चल रहा था। परिणाम स्वरूप ये दुर्घटना घटित हुई, ये दुर्घटना कारित हो गई और इतनी बड़ी संख्या में लोग इस हादसे के शिकार हुए। सर, अभी तक कितनी मृत्यु की संख्या पहुंची? अभी तक इसमें 29 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। और एएससी संवाददाता कपिल पोरवाल की रिपोर्ट। पुलिस ने की अनोखी प्रेस वार्ता, खुद की पीसी पर वीडियो डाले सोशल मीडिया में ग्रुप में। भीषण सड़क हादसे में 28 श्रमिकों की मौत के मामले में फरार चल रहे थे ट्राला ड्राइवर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस के आला अधिकारी ने खुद की पीसी कर वीडियो बनाकर डाला टीम मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप में। इतने बड़े मामले में किसी भी पत्रकार को बुलाने की आवश्यकता नहीं समझी। कोतवाली औरैया अंतर्गत लिहौली के पास दिनांक 15 मई की देर रात ट्राला से एक्सीडेंट होकर जिसमें उस दिन 26 लोगों की उस दिन मौत हो गई थी, उसमें ट्रक चालक जो कि रामगढ़ अलवर राजस्थान का रहने वाला है, उसको आज गिरफ्तार कर लिया गया है। आज जब वो कोतवाली के पास स्थित आगे कचहरी के सामने दुकान पे किसी वकील से संपर्क करने के लिए बैठा हुआ था, इतने में सूचना प्राप्त हुई, जिससे उसको वहीं से गिरफ्तार किया गया और उसके पास से ये आधार कार्ड और ये इसका आईडी कार्ड और डीएल ये इसके पास से मिला। जमा तलाशी के दौरान 2500 रुपये भी इसके पास से बरामद हुए। ये किसी वकील से संपर्क कर अपनी जमानत कराने की कोशिश में था। इसके द्वारा बताया गया कि भरतपुर बॉर्डर पे ट्रक को रोककर और इसके ट्रक पे काफ़ी संख्या में लोगों को वहाँ के प्रशासन द्वारा बैठाया गया था। यह बात इसके ट्रक मालिक विजय जैन को भी इसने बताई और वहाँ से सवारियों से पैसा लेकर के उनको लेकर के अनियंत्रित गति से चलता रहा और झपकी लगने के बाद फिर इसने रोड के किनारे खड़े डीसीएम में ठोकर मार दी, जिसके कारण यह ट्रक भी पलट गया इसका और डीसीएम भी पलट गई और उसमें काफ़ी लोग दुर्घटनाग्रस्त होकर के 26 लोगों की उसी दिन मौत हो गई थी और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे, जिनका सैफई में इलाज चल रहा है। कुछ लोग इसमें डिस्चार्ज भी हुए हैं। इसमें अभी जो ट्रक मालिक हैं निशा जैन, उनके पति की भी संलिप्तता है, इसलिए
इसलिए इसमें वांछित हैं, उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। सर ये ट्रक कहाँ से कहाँ जा रहा था? ये ट्रक बेसिकली अलवर से इसमें वो मार्बल डस्ट लदा हुआ था। अलवर से भरतपुर होते हुए पटना तक जाना था और इसलिए इसके द्वारा वहाँ पटना में की सवारियाँ इसके बैठाई गई उस डस्ट के ऊपर। बहुत ही असुरक्षित यात्रा इन लोगों के द्वारा किया जा रहा था और बहुत अनियंत्रित गति से चल रहा था। परिणाम स्वरूप ये दुर्घटना घटित हुई, ये दुर्घटना कारित हो गई और इतनी बड़ी संख्या में लोग इस हादसे के शिकार हो गए। सर अभी तक मृतक की मृत्यु की संख्या पहुंची? अभी तक इसमें 29 व्यक्तियों की मौत हुई। और ASC न्यूज़ संवाददाता कपिल पोरवाल की रिपोर्ट। इस वक्त की न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।